दोस्तों जय हिंद। अगर आपको लगे कि किसी इंसान को जिंदा जलाना ज़्यादा बर्बर है तो रुकिए, क्योंकि सद्दाम हुसैन की जिंदा कहानी से उससे कहीं ज़्यादा खौफनाक है। एक शख्स जिसने अपने खून के रिश्तेदारों को भी मौत के घाट उतारा, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें उस पर शक था। एक तानाशाह जिसने अमेरिका को खुलेआम ललकारा था और कहा कि तुम मुझे नहीं हरा सकते, और फिर पूरी दुनिया ने देखा कि उसका अंजाम क्या हुआ। क्या आपने कभी सुना है कि किसी स्कूल में बच्चों को ग्रेनेड चलाना सिखाया जाता हो? इराक में सद्दाम के दौर में ये हकीकत थी। एक ऐसा आदमी जिसे सीआईए ने कभी अपनी गुप्त योजनाओं में इस्तेमाल किया था और बाद में उसी को दुनिया का दुश्मन नंबर 1 बना दिया था। सद्दाम की असली ताकत उसके हथियार नहीं थे, बल्कि उसका तेज दिमाग था, और एक ऐसा दिमाग जिसने दशकों तक इराक को लोहे की मुट्ठी में जकड़ के रखा था। उसके गुप्त बंकरों की कहानी आज भी सीआईए के दस्तावेजों में टॉप सीक्रेट के तौर पर दर्ज है। और जब उसे फांसी दी गई तो क्या वाकई में वो मरा था, या फिर कुछ छुपा लिया गया था, उसे कहीं छुपा लिया गया था? क्योंकि उस रात कैमरों के पीछे जो हुआ था वो आज तक राज ही बना हुआ है। ये सिर्फ एक तानाशाह की बायोग्राफी नहीं है, ये एक हुकूमत की परछाई है जिसका असर उसकी मौत के बाद भी महसूस किया जाता है। तो चलिए एक ऐसी कहानी की परत खोलते हैं जो सस्पेंस, साजिश और सत्ता के जहर से लथपथ है। ये है सद्दाम हुसैन की पूरी कहानी, जो आपने कभी किताबों में नहीं पढ़ी होगी। आप देख रहे हैं एनटीपी जस्टिस, जहां सच बोलता है और साजिशें जिंदा होती हैं। बगदाद की एक मस्जिद में एक कुरान रखी गई थी, जिसकी खास बात यह थी कि वो कुरान स्याही से नहीं बल्कि खून से लिखी गई थी। और ये खून किसी और का नहीं बल्कि इराक के पूर्व राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन का था। यह बात जितनी अजीब लगती है उतनी ही सच भी है। सद्दाम हुसैन ने अपने खून से एक पूरा कुरान लिखवाया था। उन्होंने ये फैसला 1997 में लिया और इसके लिए 2 साल तक अपना खून निकलवाते रहे। हर हफ्ते करीब 500 मिलीमीटर खून निकाला जाता था और फिर उसे उस खून का इस्तेमाल करके पेशेवर कैलीग्राफर से पूरा कुरान लिखवाया गया था। ये काम कोई आसान नहीं था। कुरान के 600 से ज़्यादा पन्नों की कॉपी को खून से लिखने के लिए खास तकनीक का इस्तेमाल हुआ था, और जब ये मुकम्मल हुई तो इसे बगदाद की एक मस्जिद में बड़े गर्व के साथ रखा गया। इसे सद्दाम की श्रद्धा का प्रतीक बताया गया, लेकिन कुछ लोगों के लिए यह एक धार्मिक पाप था। उन्होंने इसे इस्लाम का अपमान कहा और इस पर सवाल उठाए कि क्या कुरान को खून से लिखा जाना उचित है। कुछ ने तो इसे धार्मिक पाखंड और प्रचार का नाटक भी कहा। उनका यह कहना था कि खाड़ी युद्ध के बाद सद्दाम की छवि को नुकसान हुआ था और अपनी छवि को बेहतर करने के लिए, धार्मिक नेता बनने के लिए उन्होंने यह सब कुछ किया था। 2003 में जब अमेरिका ने इराक पर हमला किया तो इस खून से लिखे कुरान का क्या हुआ, यह आज भी रहस्य ही बना हुआ है। कहा जाता है कि इसे मस्जिद से हटा दिया गया, तो कुछ यह मानते हैं कि उसे गुप्त जगह पर छिपा दिया गया। कुछ का यह दावा है कि यह कुरान युद्ध में ही नष्ट हो गई थी। यह कहानी हमें सद्दाम हुसैन के 2 चेहरों को दिखाती है। एक तरफ वो शख्स जो धर्म के साथ अपना खून देने को तैयार था, और दूसरी तरफ एक शासक जिसकी क्रूरता को सारी दुनिया ने देखा है। वैसे सद्दाम की जिंदगी में अजीबोगरीब चीज़ों की दास्तां में सिर्फ यह अकेली नहीं है। सद्दाम ने मिसाइलों को मीनारों में भी तब्दील कर दिया था। साल 1991 में जब खाड़ी युद्ध चल रहा था, तब इजराइल इस लड़ाई में शामिल नहीं था, लेकिन सद्दाम हुसैन ने कुछ ऐसा किया जिससे पूरी दुनिया का ध्यान इसकी तरफ चला गया। सद्दाम ने इजराइल पर इस्कन मिसाइलें दागी थी, और ये मिसाइलें तेल अवीव और हाइफा जैसे शहरों पर गिरी थी। हालांकि इन मिसाइलों से इजराइल को ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ था। कुछ दर्जन लोगों की जान गई थी, कुछ इमारतें टूट गई थी, लेकिन इन हमलों ने राजनीति में जोर का धमाका किया था। असल में सद्दाम की यह बड़ी चाल थी, जो चाहता था कि इजराइल जवाबी हमला करे, और ऐसा होता तो कई अरब देश जो अमेरिका के साथ थे वो नाराज होकर गठबंधन से हट जाते। लेकिन अमेरिका ने इजराइल को समझा बुझा कर शांत रखा। इस पूरे घटनाक्रम ने सद्दाम को अरब दुनिया में हीरो बना दिया। फिलिस्तीन और दूसरे मुस्लिम देशों में लोग तालियां बजाने लगे थे, और दुनिया ने उस वक्त मुसलमानों में ये चर्चा आम हो गई थी कि देखो, कोई हो तो इजराइल को आंखें दिखा रहा है, कोई है ऐसा। हालांकि कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती है। जिस जगह से मिसाइलों को दागा गया था, सद्दाम हुसैन ने वहां पर एक भव्य मस्जिद बनवा दी, और इस मस्जिद का नाम रखा गया था उमल मारिफ मस्जिद, यानी सब लड़ाइयों की माँ। यह मस्जिद बेहद खास थी। इसमें 4 ऊंची मीनारें थी, और सबसे हैरानी की बात यह थी कि मीनारें इस्कन मिसाइलों जैसी दिखती थी, यानी धर्म और युद्ध का अजीबोगरीब मेल। सद्दाम ने इस मस्जिद को अपनी ताकत और अरब गर्व का प्रतीक बताया, और इसका उद्घाटन भी एक बड़े समारोह के साथ हुआ था। लोग कहते थे कि यह मस्जिद नहीं, इराक की जिद है। लेकिन वक्त एक जैसा हमेशा नहीं रहता है। 2003 में जब अमेरिका ने इराक पर हमला किया तो इस मस्जिद को भी नुकसान हुआ। आज भी यह मस्जिद इराक में मौजूद है। हालांकि ये टूटी फूटी पड़ी हुई है, लेकिन जो लोग इसे देखते हैं उन्हें देखने के बाद याद आता है एक दौर जब एक तानाशाह ने मिसाइलों को मस्जिद और मीनारों में तब्दील कर दिया था।
सद्दाम हुसैन की बर्बादी की कहानी अगर आप जानेंगे तो उसकी शुरुआत अमेरिका से पहले ईरान से होती है। 1980 में सद्दाम हुसैन ने एक ऐसा फैसला किया था जिसने इराक को तबाही के रास्ते पर धकेल दिया था। उन्होंने ईरान पर हमला कर दिया था। यह इराक और ईरान युद्ध था जो 8 साल तक चला और सद्दाम हुसैन को यह लगता था कि ईरान, जो उस समय इस्लामिक क्रांति से कमज़ोर था, आसानी से हार जाएगा। लेकिन वो गलत था। यह युद्ध दोनों देशों के लिए विनाशकारी साबित हुआ। लाखों लोग मारे गए, शहर के शहर तबाह हुए और इराक पर भारी कर्ज भी चढ़ गया। युद्ध खत्म होने के बाद इराक की हालत खस्ता हो गई थी। तेल की कमाई थी, लेकिन कर्ज और तबाही ने देश को खोखला कर दिया था। सद्दाम को अब एक नई जंग की ज़रूरत थी और उनकी साख को बचाए और इराक को एक बार फिर से ताकतवर कर दे। और यही सद्दाम ने एक और गलती कर दी। 1990 में सद्दाम ने कुवैत पर हमला कर दिया। उनका यह कहना था कि कुवैत इराक का हिस्सा था और वो तेल की कीमतों को कम करके इराक को नुकसान पहुंचा रहा है। यह हमला इतना तेज था कि कुछ ही घंटों में कुवैत इराक के कब्जे में था, लेकिन इस बार सद्दाम ने गलत दाव खेल दिया। दुनिया भर के तमाम देश उसके खिलाफ हो गए। संयुक्त राष्ट्र ने इराक पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए। साल 1991 में अमेरिका के नेतृत्व में गठबंधन सेना ने कुवैत को आज़ाद कराने के लिए ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म शुरू कर दिया। इराक की सेना हार गई और कुवैत आज़ाद हो गया। लेकिन इस युद्ध ने इराक को मानो पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। प्रतिबंधों की मार ने आम लोगों की ज़िंदगी को नरक बना दिया। दवाइयाँ नहीं थी, खाना नहीं था, बच्चे भूख से मर रहे थे। लेकिन सद्दाम फिर भी अपनी सत्ता पर अड़ा रहा। 1990 के दशकों में इराक की जो हालत थी वो बद से बदतर हो गई थी। संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंधों ने देश को घुटनों पर ला दिया था। लोग भूख और बीमारी से मर रहे थे। लेकिन ऐसा लगता था कि सद्दाम का अहंकार अभी भी खत्म नहीं हुआ। वो दुनिया को दिखाना चाहता था कि अभी वह बहुत ताकतवर है। हालांकि 2001 में अमेरिका में 9/11 हमले के बाद दुनिया का माहौल बदल गया। अमेरिका ने आतंकवाद के खिलाफ जंग छेड़ दी और सद्दाम उसके निशाने पर आ गया। 2003 में अमेरिका ने दावा किया कि सद्दाम के पास सामूहिक विनाश के हथियार हैं। हालांकि यह दावा बाद में गलत साबित हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मार्च 2003 में अमेरिकी सेना ने बगदाद पर कब्जा कर लिया और सद्दाम सत्ता से बेदखल हो गए। सत्ता छीनने के बाद सद्दाम भूमिगत हो गए। जो छिप गए थे वो इराक की गलियों में, गाँव में, गुफाओं में। हालांकि दिसंबर 2003 में अमेरिका की सेना ने उसे तिकरित के पास एक छोटी सी गुफा से पकड़ लिया था। वो तस्वीर जिसमें सद्दाम दाढ़ी में, गंदे कपड़ों में और थका हुआ दिख रहा था, वो पूरी दुनिया में वायरल हुई थी। यह वो सद्दाम हुसैन नहीं था जिन्हें पूरी दुनिया एक ताकतवर तानाशाह के रूप में जानती थी। साल 2005 में सद्दाम हुसैन पर मुकदमा चलता है। उस पर मानवता के खिलाफ अपराध, युद्ध अपराध और नरसंहार के आरोप लगे। यह मुकदमा लंबा चला और दुनिया ने देखा कि कैसे एक ताकतवर शख्स अपनी जिंदगी की भीख मांग रहा है। 30 दिसंबर 2006 को सद्दाम हुसैन को फांसी दी गई। हालांकि उसकी फांसी का वीडियो भी लीक हुआ, जिसमें आखिरी पलों में वो बेफिक्र और निर्दोष दिखाई दे रहा था। वो अपने अंतिम शब्दों में अल्लाह अकबर कहते हुए सुनाई दे रहा था। इस वीडियो ने दुनिया भर में विवाद खड़ा कर दिया। कुछ लोगों को यह वीडियो न्याय संगत लग रहा था, तो कई ऐसे थे जो यह मान रहे थे कि अमेरिका ने अपनी दुश्मनी में एक मुल्क को बर्बाद करके रख दिया। फैसला हम आप पर छोड़ते हैं। हालांकि एक सवाल और उठता है कि सद्दाम हुसैन क्या कवि था या कसाई था। हो सकता है शायद आपको हैरान करे ये बात, लेकिन सद्दाम के जीवन की कहानी यही है कि सद्दाम को समझना इतना आसान नहीं है। वो एक ऐसा इंसान था जो एक तरफ लोगों के दिलों में डर बनकर बैठा था और दूसरी तरफ कविताएं और प्रेम कहानियां लिख रहा था। उसके व्यक्तित्व में जैसे दो इंसान एक साथ रहते थे, एक नर्म दिल लेखक और दूसरा पत्थर दिल शासक। आपको जानकर यह हैरानी होगी कि सद्दाम हुसैन ने अपने जीवन काल में कई उपन्यास लिख डाले थे, जिसमें सबसे मशहूर थी जबीबा और राजा, एक गांव की साधारण लड़की और एक राजा की प्रेम कहानी। लोग कहते हैं कि इसमें सद्दाम ने अपनी जिंदगी की झलक दिखाई थी। लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू यह भी था कि यह वही इंसान था जिसने हजारों विरोधियों को मरवा दिया, लोगों को जेल में डलवाया। हलवजा जैसे शहर में रासायनिक गैस से मासूमों को मौत की घाट उतार दिया। एक तरफ वो अपने खून से कुरान लिखवाया करता था, दूसरी तरफ अपने डर से लोगों की जिंदगियां भी छीन लिया करता था। सद्दाम का यही दोहरा चरित्र, एक तरफ साहित्य प्रेमी राजा और दूसरी तरफ निर्दयी तानाशाह, उसे एक रहस्यमय और डरावना चरित्र बनाता है। और शायद यही वजह है कि आज भी लोगों के मन में वो सवाल जिंदा है कि क्या सद्दाम हुसैन एक संवेदनशील लेखक था या फिर क्रूर शासक। शायद वो दोनों था और इसी वजह से उसकी कहानी आज भी अधूरी लगती है। सद्दाम हुसैन की मौत के बाद कईयों को ये उम्मीद थी कि इराक में शांति आएगी, लेकिन कहानी इसके बिल्कुल उलट गई। इराक अराजकता और हिंसा की आग में चला गया। सद्दाम हुसैन के शासन में ले ही डर के दम पर, लेकिन शिया, सुन्नी और कई समुदाय एक साथ रहते थे। लेकिन सद्दाम हुसैन की मौत के बाद सांप्रदायिक तनाव बहुत ही बढ़ गया।
2003 के बाद इराक में आतंकवादी संगठनों खासकर अल-कायदा और बाद में आईएसआई ने पैर पसार लिए। आईएसआई ने 2014 में इराक के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया और मोसुल जैसे शहरों में भयानक अत्याचार हुए। हजारों लोग मारे गए, हजारों लोग बेघर हो गए। सद्दाम हुसैन के समर्थक आज भी कहते हैं कि उनके शासन में इराक स्थिर था, उनकी क्रूरता ने देश को एकजुट रखा था, लेकिन उनके आलोचकों ने ये मानने से इनकार कर दिया। सद्दाम हुसैन की नीतियों ने उन्हें बहुत तड़पाया था, ऐसा कहना था। आज इराक पूरी तरीके से स्थिर नहीं है। आज इराक में भ्रष्टाचार है, बेरोजगारी है, सांप्रदायिक तनाव ने देश को कमजोर कर रखा है और इस बीच कुछ इराकी आज भी सद्दाम हुसैन को याद करते हैं, खासतौर पर वो जो उनके शासनकाल में खुश थे, सुखी थे। उसकी मौत के बाद इराक की जो कहानी है एक सबक है कि सत्ता का दुरुपयोग कितना खतरनाक हो सकता है। हालांकि सद्दाम हुसैन की कहानी के अगर शीर्षक को निकालें तो आप यह कह सकते हैं कि कहानी खत्म हो गई, लेकिन सवाल बाकी है। उसकी ज़िंदगी सिखाती है कि सत्ता एक आग है जो गर्मी देती है, लेकिन गलत हाथों में पड़ जाए सब कुछ जला के राख कर देती है। सद्दाम की विरासत आज भी जिंदा है। कोई उनके लिए आंसू बहाता है तो कोई उनकी मौत पर तालियां बजाता है। लेकिन एक बात जो पक्की है वो यह है कि उनका नाम इतिहास के पन्नों में हमेशा गूंजता रहेगा। कभी सद्दाम को कोई गर्व के साथ याद करेगा तो कोई नफरत के साथ। और यही कहानी सद्दाम हुसैन को खास बनाती है, क्योंकि उसके जीवन में दो चीज़ें नजर आती है। सद्दाम हुसैन की जिंदगी की सबसे बड़ी पेचीदगी यह थी कि वो अपने आप को सिर्फ एक राष्ट्र प्रमुख नहीं बल्कि पूरे अरब जगत का नेता मानता था। वो खुद को सलादीन का उत्तराधिकारी कहता था और वही सलादीन जिसने 12वीं शताब्दी में यरूशलेम को ईसाइयों से आज़ाद कराया था। सद्दाम बस अपना था कि वो एक नया अरब राष्ट्र बनाए जिसमें सारे अरब मुल्क इकट्ठा हों और अमेरिका इजराइल जैसी ताकतों के खिलाफ एक मजबूत दीवार खड़ी हो। लेकिन इसके लिए उसने जो तरीका अपनाया वो खुद उसके सपनों की बर्बादी का कारण बन गया। उसके दिमाग में जो सबसे बड़ा आइडिया था वो था पैन अरबिज्म का, यानी एक अखंड अरब राष्ट्र। और इसी सोच के तहत उन्होंने कुवैत को भी इराक का हिस्सा मान लिया और उसने कहा कि कुवैत विदेशियों की साजिश थी और जो इराक को समुद्र से काटना चाहते थे। लेकिन यही सोच उसे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अलग थलग कर दी। कुवैत पर हमला करके उसने जिन अरब देशों से एकता की उम्मीद की थी वही देश उसके खिलाफ हो गए। एक दिलचस्प बात यह है कि सद्दाम हुसैन खुद को इस्लामी नेता भी मानता था, लेकिन वो पूरी तरीके से सेक्युलर शासन चला रहा था। उसके दौर में इराक में महिलाओं को काम करने की आज़ादी थी, स्कूल और कॉलेजों में लड़कियां पढ़ती थी और शिक्षा का स्तर अरब जगत में सबसे ऊंचा था। इराक में मेडिकल सुविधाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर मिसाइल के तौर पर देखे जाते थे। लेकिन इन सब के बावजूद सद्दाम ने जो सैन्य और राजनीतिक फैसले लिए वो इतने खतरनाक थे कि उसने देश को युद्ध और तबाही के दलदल में धकेल दिया। उसके शासन का एक और रहस्यमयी पक्ष था उसका गुप्तचर नेटवर्क। सद्दाम ने एक ऐसी जासूसी व्यवस्था खड़ी की थी जो कि सोवियत केजीबी या नाजी जर्मनी के गैंगस्टापों से कम नहीं था। मस्जिदों में भी मुखबिर रहा करते थे। जो भी उसे परेशान किया वो अगली सुबह गायब हो गया। बिना किसी मुकदमे के उसको जेल में डाल दिया जाता था। इतना ही नहीं, सद्दाम हुसैन ने अपने ही परिवार को नहीं बख्शा और उसके दामाद हुसैन कमील ने जब जॉर्डन जाकर पनाह ली और पश्चिमी देशों से बातचीत की तो कुछ महीनों बाद ही जब वो वापस आया तो उन्हें माफ़ करने का नाटक किया गया, लेकिन बाद में उसे मौत के घाट उतार दिया गया। सद्दाम के शासन में भरोसा नहीं था, सिर्फ डर था और यही डर उसकी सत्ता की सबसे मजबूत नींव थी। लेकिन जैसे जैसे 1990 के दशक में प्रतिबंध बढ़ते गए सद्दाम का यह डर भी कमजोर पड़ने लगा। आम जनता भूखी मर रही थी, बच्चे कुपोषण के शिकार हो रहे थे, डॉक्टर के पास दवाइयाँ नहीं थी। इस बर्बादी से पैदा हुआ गुस्सा धीरे धीरे बगावत में बदलने लगा। अमेरिका ने जब 2003 में हमला किया तो सद्दाम की फौज ज़्यादा देर टिक नहीं पाई। इराकी सैनिकों में अब न उत्साह था न भरोसा था। बगदाद कुछ ही हफ्तों में ढह गया और सद्दाम का किला टूटने लगा। लेकिन इस युद्ध ने केवल सद्दाम की सत्ता को नहीं गिराया बल्कि पूरे इराक की जड़ें हिला दी। इस हमले के बाद इराक में जो हुआ उसे पूरी दुनिया ने देखा। एक के बाद एक शहरों में बम धमाके होने लगे, आत्मघाती हमले आम हो गए। अमेरिकी सैनिकों के काफिले हर दिन निशाने पर होते थे। शिया और सुन्नी इलाकों में बंटवारा शुरू हो गया और फिर शुरू हुआ एक ऐसा दौर जिसे इराकी आज भी नरक का दरवाजा ही मानते हैं। सद्दाम की सत्ता गिरने के बाद जो शून्य पैदा हुआ उसे आतंकवाद ने अपनी जड़ें फैलाई। अल-कायदा और बाद में आईएसआई जैसे संगठन वहीं से पैदा हुए। इन आतंकियों ने बगदाद, मोसुल, फलूजा शहरों को खून से लाल कर दिया और एक बार फिर लोगों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या सद्दाम की तानाशाही फिर भी इस नरसंहार से बेहतर थी। 2014 में जब आईएसआई ने इराक के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया तब कई पुराने इराकी अफसर जो सद्दाम के दौर में थे वे भी इस संगठन में शामिल हो गए, क्योंकि उन्हें लगता था कि यही एक रास्ता है खुद को फिर से ताकतवर बनाने का। यह बताता है कि सद्दाम की सत्ता की मानसिकता अब भी जिंदा थी। डर
हिंसा और नियंत्रण। अब जब सद्दाम हुसैन की पूरी कहानी देखते हैं तो वो किसी काल्पनिक किरदार से कम नहीं लगती। वो एक तानाशाह था जो खुद को महान योद्धा समझता था, वो कवि था, प्रेम का पुजारी था, और वो एक पागल बादशाह भी था जो अपने ही खून से कुरान लिखवाता था। सद्दाम की जिंदगी इतिहास की किताबों में हमेशा मौजूद रहेगी, लेकिन वो एक चेतावनी की तरह रहेगी, एक ऐसे इंसान की जो सत्ता के नशे में खुद को खुदा समझ बैठा था, लेकिन अंत में उसे भी मिट्टी में मिल जाना पड़ा। 29 दिसंबर 2006 पूरी दुनिया एक नए साल के जश्न की तैयारी में थी, लेकिन इराक की राजधानी बगदाद के एक बंद पड़े सरकारी भवन में कुछ अलग ही माहौल था। वहाँ काले कपड़े पहने कुछ लोग जमा हो चुके थे, चेहरे पर नकाब पड़ा हुआ था, हाथों में रस्सियाँ थी। दीवार पर लगे एक पुराने कैमरे के सामने खड़ा था एक इंसान जिसे एक जमाने में अरब का मसीहा कहा जाता था, सद्दाम हुसैन। अमेरिका ने सद्दाम को 2003 में पकड़ तो लिया था, लेकिन उसे मौत की सजा इराक की अदालत में सुनाई। उन पर आरोप था कि 1982 में एक गांव में बुजल ने 148 सियाओं की हत्या करवाई थी, उन्हें काट के फेंक दिया गया था। लेकिन ये सिर्फ एक तानाशाह की फांसी नहीं थी, ये उस दौर का अंत था जो कभी तेल, ताकत और तानाशाही का प्रतीक था। सद्दाम को उस रात उनके सेल से निकाला गया। उन्होंने काले कपड़े पहन रखे थे, हाथों में कुरान था। अमेरिकी सैनिकों ने उन्हें इराकी अधिकारियों के हवाले कर दिया। उन्हें एक सफ़ेद वाहन में बैठाकर फांसी के मंच तक ले जाया गया। रास्ते भर उनके चेहरे पर न कोई डर था न पछतावा था, बस एक सन्नाटा, एक अजीब सा ठहराव। फांसी का कमरा बिल्कुल सीधा, संकीर्ण और बदबूदार था। लकड़ी की एक सीढ़ी थी, मोटा फंदा था, दीवार पर सिया नेताओं की कुछ तस्वीरें थी। यहाँ खड़े लोग सद्दाम को देखकर नफरत से भरे नारे लगाने लगे। किसी ने कहा कि मुक्तदा अल सदर जिंदाबाद, किसी ने चिल्लाया नरक में जाओ सद्दाम हुसैन। लेकिन सद्दाम हुसैन ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस कुरान के पन्ने पलटता रहा और धीरे धीरे फंदे के नीचे जा पहुंचा। उसने आखिरी शब्द बोला, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल अल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई खुदा नहीं है और मोहम्मद उसके रसूल हैं, यही इसका मतलब होता है। और तभी लीवर खींच दिया गया। सद्दाम का शरीर हवा में झूल गया, गर्दन टूटने की आवाज़ आई और सब कुछ शांत हो गया। एक तानाशाह जो कभी अपनी ही मूर्तियों से बगदाद भर देता था, अब एक बेनाम रस्सी से झूल रहा था। उसके शव को कुछ घंटों बाद तिकरित ले जाया जाता है और गुप्त रूप से दफनाया जाता है। लेकिन उसकी मौत के साथ ही इराक में शांति नहीं आई, बल्कि तबाही का एक और अध्याय शुरू हो गया। उसकी फांसी के तुरंत बाद ही पूरे इराक में हिंसा भड़क उठी। शिया सुन्नी दंगों ने देश को आग में झोंक दिया। आत्मघाती हमले, मस्जिदों पर हमले, सड़कों पर लाशें और सन्नाटा। सद्दाम की फांसी शांति नहीं और अधिक युद्ध लेकर आ गई। अमेरिका को लगा था कि एक तानाशाह को हटाकर लोकतंत्र लाया जाएगा, लेकिन हकीकत उसके ठीक उलट थी। इराक में सत्ता का खालीपन इतना बढ़ चुका था कि आतंकवादी संगठन उसमें धड़ल्ले से पनपने लगे। सद्दाम की मौत के बाद एक ऐसे दौर की शुरुआत हुई जिसे पोस्ट सद्दाम चाओस कहा जाने लगा। लोगों ने यह भी सोचना शुरू कर दिया कि क्या सद्दाम की तानाशाही वाकई इन हालातों से बेहतर थी। कम से कम उस दौर में स्कूल चल रहे थे, अस्पताल थे, महिलाएं सड़कों पर निकल सकती थी। लेकिन अब मोसूल, किरकुक और बगदाद में हर रोज धमाके होते थे। लोग अपने बच्चों को स्कूल भेजने से डरते थे। देश 3 हिस्सों में बढ़ चुका था, कुर्द, शिया और सुन्नी। और सबसे खतरनाक बात, अब ISI का उदय हो चुका था। 2014 में ISI ने इराक के कई हिस्सों पर कब्जा कर लिया और दुनिया को दिखाया कि आतंकवाद किस कदर इंसानियत को कुचल सकता है। यह वही संगठन था जिसमें कि कई पुराने इसकी सैनिक और अधिकारी भी शामिल हुए थे जो सद्दाम के तौर के थे और जो बदले की आग में जल रहे थे। अजीब विडंबना थी कि सद्दाम की मौत ने उसके दुश्मनों की नहीं, बल्कि उसके जैसे लोगों को ही और ज़्यादा उग्र बना दिया था। अब दुनिया ने सद्दाम की मौत का वीडियो देखा। धुंधली सी फुटेज थी, चीखते हुए लोग थे, रस्सी से झूलता हुआ एक इंसान था। लेकिन उस वीडियो में सिर्फ एक मौत नहीं थी, वो पूरे देश के मासूमियत की मौत थी। आज भी इराक के कुछ हिस्सों में सद्दाम के पोस्टर दिख जाते हैं। कुछ लोग इसे अभी हीरो मानते हैं तो कुछ से आज भी शैतान मानते हैं। लेकिन जो बात तय है वो ये कि सद्दाम हुसैन एक ऐसा नाम था जिसने दुनिया को ये दिखा दिया कि जब सत्ता का नशा हद पार कर जाता है तो वो सत्ता का नशा पूरी दुनिया को भी बर्बाद कर सकता है। सद्दाम हुसैन की मौत के बाद इराक में जो खालीपन आया, उसने केवल इराक ही नहीं पूरे मध्य पूर्व को हिला कर रख दिया। वो दौर जिसे अमेरिका और पश्चिमी देशों ने नई शुरुआत कहा था, असल में बर्बादी और अराजकता की नई लहर लेके आया था। 2007 से 2011 तक का समय इराक के इतिहास में सबसे खतरनाक रहा। हर हफ्ते कोई न कोई बम धमाका, सैकड़ों जाने, सड़कों पर खून और दीवारों पर गोलियों के निशान। अमेरिकी फौजें तो थी, लेकिन वे खुद ही टारगेट बनती जा रही थी। सुन्नी और शिया आपस में भिड़ रहे थे। सद्दाम के समय जो धार्मिक और जातीय तनाव दबे हुए थे, अब वो खुलकर आम युद्ध में बदल चुके।
इराक की सत्ता नूरी अल मलिकी के हाथों में थी। एक सिया नेता था जो खुद भी बदले की भावना से भरा हुआ था। उसने सद्दाम के दौर के सुन्नी अधिकारियों को एक एक कर सत्ता से बाहर करना शुरू कर दिया, उन्हें गिरफ्तार कराना शुरू कर दिया, जेलों में डाल दिया, कई बार तो बिना मुकदमा चलाए ही गायब करा दिया। इसी माहौल में आईएसआई का बीज पड़ा। 2011 में जब अमेरिका ने अपनी फौजें इराक से हटा ली तो लगा कि अब शांति आएगी, लेकिन वो अमेरिका की सबसे बड़ी गलती थी। जिस देश की जड़ें अभी भी कमजोर थी, वहाँ से अमेरिकी सेना का हटना उसी तरह से था जैसे कि किसी मरीज के इलाज के बीच में डॉक्टर अस्पताल छोड़ के चला जाए। 2013 में इराक और सीरिया में एक नया नाम उभरा, आईएसआईएस यानी इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया। इस संगठन की खास बात यह थी कि इसमें वही लोग शामिल थे जो पहले सद्दाम की सेना और उसकी इंटेलिजेंस में प्रशासन का काम किया करते थे। आईएसआईएस ने बगदाद के उत्तर में स्थित शहर मोसुल पर कब्जा किया। इस कब्जे ने सारी दुनिया को हिलाकर रख दिया, क्योंकि उन्होंने केवल सरकार के सैनिकों को हराया नहीं था, बल्कि उनके हथियार, उनकी टैंक और गोला बारूद भी अपने कब्जे में ले लिया था। और फिर उसने ऐलान कर दिया एक इस्लामिक खिलाफत का। उनके लीडर अबू बकर अल बगदादी ने खुद को खलीफा घोषित किया। ये वही बगदादी था जो अमेरिकी जेल कैंप में कैद रह चुका था और जिसने वहीं पर संगठन की योजना बनाई थी। कुछ रिपोर्ट कहती है कि उसने जेल में रहते हुए कहा था, मिलते हैं फिर अगले जंग में। अब सद्दाम का इराक जो था, जो एक समय में एक मजबूत राष्ट्र था, आईएसआईएस के कंट्रोल में था। स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, सब पर उनका राज चल रहा था। महिलाओं को घरों में बंद कर दिया गया, संतों को मार दिया गया, यहूदी लड़कियों को गुलाम बना लिया गया। उसकी क्रूरता को उन्होंने इंटरनेट पर लाइव दिखाया। लोग सद्दाम को याद करने लगे। हाँ, वो तानाशाह था, लेकिन कम से कम उसने देश को यूं टुकड़ों में नहीं बांटने दिया था। इराक अब कई टुकड़ों में बंट चुका है। उत्तर में हुदों का कब्जा, मध्य में सुन्नी आईएसआईएस, दक्षिण में शिया मिलिशिया। हर कोई अपनी सत्ता चाहता था, हर कोई हथियारों से बात कर रहा। 2015 में दुनिया ने पहली बार यह चर्चा शुरू की कि क्या सद्दाम की सत्ता को हटाना सही फैसला था। क्या अमेरिका और उसके साथियों ने केवल एक तानाशाह को खत्म किया या एक देश को भी तबाह कर दिया। इसी बीच ईरान ने इराक की राजनीति में दखल देना शुरू किया। शिया समुदाय को हथियार, पैसा और ट्रेनिंग दी जाने लगी। दूसरी ओर सुन्नी कट्टरपंथी सऊदी अरब से फंडिंग पाने लगे। नतीजा ये हुआ कि इराक अब एक प्रॉक्सी वार का मैदान बन चुका था, जहां दो बड़े इस्लामिक राष्ट्र अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहे थे। एक समय जो देश विज्ञान, तकनीकी और शिक्षा में सबसे आगे था, वो अब शिया सुन्नी, ईरान, सऊदी, अमेरिका, आईएसआईएस के बीच की जंग का मैदान बन गया था। और इस पूरे विनाश में सद्दाम की आत्मा कहीं न कहीं मौजूद थी। उसके बनाए सैनिक, उसकी तानाशाही की विरासत और वो सारे फैसले जो उसने वर्षों पहले लिए थे, अब उसकी गूंज वहाँ पे सुनाई दे रही थी। लोग अब धीरे धीरे यह कहने लगे थे कि शायद सद्दाम का शासन बुरा था, लेकिन जो उसके बाद आया वो तो नरक है। 2006 में फांसी पर लटकाए गए सद्दाम की मौत के बाद ऐसा लगा जैसे एक अध्याय खत्म हो गया, लेकिन असल में वो सिर्फ एक चेहरा मिटा था और उसकी सोच, उसकी परछाई, उसका डर अब भी जिंदा था। 2017 तक आईएसआईएस को बड़े पैमाने पर पराजित किया गया। अमेरिका, रूस, ईरान और खुदों ने मिलकर एक एक करके उनके ठिकानों को मिटा दिया। मौसूल आज़ाद हुआ, बगदादी मारा गया और फिर धीरे धीरे इराक में शांति की झूठी सी परत बिछने लगी थी। इराक का युवा कहता है कि जो युद्ध के बीच पैदा हुआ था, जिसने बम धमाकों को स्कूल की घंटी की तरह सुना था, जिसने अपने पिता को लड़ाई में खोया था और माँ को दहशत में जीते देखा था, अब वो सवाल पूछ रहा था कि क्या हमें फिर से एक ऐसा नेता चाहिए जो ताकतवर हो, जो हमें बाहरी ताकतों से बचा सके। क्या सद्दाम बुरा था या बस हमारी समझ अधूरी थी। बगदाद की गलियों में दीवारों पर फिर से इस प्रिंट होने लगे थे, सद्दाम इज बेटर देन दिस हिल, यानी कि सद्दाम इस नर्क से बेहतर था। कुछ पुराने सैनिक जो कभी सद्दाम के लिए जान देने को तैयार थे, आज भी सीक्रेट मीटिंग्स करते हैं। कुछ अफवाहें हैं कि एक नया गुट तैयार हो रहा है, एक ऐसा गुट जो सद्दाम की विचारधारा को फिर से जिंदा करना चाहता है और इस बार नए चेहरे और नए तरीके के साथ। इराक की संसद में कई बार ऐसे नेता उभर के आते हैं जो कहते हैं कि हम तानाशाही नहीं चाहते, लेकिन एक ऐसा मजबूत सिस्टम चाहिए जो दुश्मनों को जवाब दे सके। तो क्या ये नया दौर फिर से सद्दाम को बुला रहा है? क्या सद्दाम हुसैन की मौत उसका असली अंत था या फिर ये एक सस्पेंस की शुरुआत थी? क्योंकि जब कोई तानाशाह मरता है तो उसकी लाश को दफनाना आसान होता है, लेकिन उसके डर, उसकी सोच, उसका सिस्टम वो कई सालों तक जिंदा रहता है। कभी किसी किताब के माध्यम से, तो कभी किसी नेता के भाषण के माध्यम से, कभी किसी युवा के ख्वाब के माध्यम से। और यही सद्दाम की कहानी का सबसे खतरनाक मोड़ है।
उसकी मौत के बाद भी उसका खौफ और असर आज भी इराक के दिलों में धड़कता है। क्या कोई फिर से तानाशाह बनकर लौटेगा या फिर इराक अपने अतीत से सबक लेकर आगे बढ़ेगा? ये सवाल आज भी हवा में है और जवाब शायद वक्त देगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।